जो है बहुत सारे फिर उस तरह की इंफॉर्मेशन लीक करता है और मामलात को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने की कोशिश करता है। बट द प्रॉब्लम वाज दैट कि अमेरिकन जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं वो इस चीज़ से बड़े नाराज़ हुए। उन्होंने सोचा पीक हैकसेट, ये जितने भी टॉप लीडरशिप है रिपब्लिकन्स की या मैगा मूवमेंट की, इन सब ने कहा कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये ठीक नहीं है, इट शुड नॉट हैपन। इसलिए कल रात को जो है या परसों रात को या कल सुबह जो है वो अमेरिका ने अपने टॉप मिलिट्री जो DIA के जर्नल्स हैं उनको सैक किया है। एक से दो एडमिनिस्ट्रेशन जो एक से दो जो एडमिरल्स हैं जो नेवल फोर्स को कमांड करते हैं उनको सैक किया है, उनको फायर किया है। और अब हम देखेंगे कि ये असल में बात हुई क्यों है, किन किन लोगों को सैक किया गया और उसके पीछे अमेरिका की क्या राज है, अमेरिका क्यों अपने अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है वो इतने सारे लोगों को क्यों फायर करते हैं, उसका रीजन क्या है। हालांकि ये सारे जो है वो इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स हैं और देवर वेरी हाई रैंक। खैर एनीवेज ओके, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और प्लीज अपने कमेंट्स करते रहिएगा। जो ही ये वीडियो खत्म होती है मैं आप लोगों के सवालात के जवाब देता हूँ। ओके एनीवेज डोनाल्ड जो मेरे पास न्यूज आ रही है वो ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेट हैज फायर्ड अ जर्नल whose agency intelligence assessment angered President Donald Trump for reporting that the US attack on Iranian nuclear sites in June had inflicted limited damage according to the reports। यानी जो डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे थे वो ये कह रहे थे उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की जो नुकसान पहुंचाया गया इतना सारा इन न्यूक्लियर साइट्स को, वो नुकसान जो है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं वो कह रही थी कि इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, ईरान अगर दोबारा से न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश करे तो अगले 6 से 8 महीने में वो बन सकता है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि इट वॉज नॉट इमीडिएटली नोन ऑन व्हाट ग्राउंड्स लेफ्टिनेंट जनरल जेफरी कर्स who led the DIA यानी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी since early 2024 was fired। अच्छा, अब ये बात ये कि इस बात का तायुन नहीं हो पा रहा, बहुत सारे लोग जो है वो ये नहीं बता पा रहे, बहुत सारे सोर्सेज जिन्होंने रॉयटर्स से या CNN से बात की है वो ये कह रहे हैं कि हमें नहीं पता कि ये जो लेफ्टिनेंट जनरल जेफरी कर्स थे, ये साहब जो थे ये डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी DIA के ये बहुत टॉप डायरेक्टर थे, टॉप मिलिट्री लीडर थे, इनको क्यों सैक किया, क्यों फायर किया। लेकिन हमें पता है उसकी वजह यही है कि बेसिकली जो डोनाल्ड ट्रंप साहब चाह रहे थे कि जो रिपोर्ट मैं चाहता हूँ पॉलिटिकल रिपोर्ट, वही रिपोर्ट DIA दे। अब मसला अमेरिका में ये है, आप लोगों को मैं इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, अमेरिका में इंस्टीट्यूशंस की अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इवन अगर प्रेसिडेंट भी ये कह दे कि ये चीज़ हुई है और वो ना हुई हो तो जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है वो वही रिपोर्ट देती है जो असल में होती है। तो इन इदारों में अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये कभी भी उस चीज़ को एक्सिग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, अब डोनाल्ड ट्रंप साहब एक पॉलिटिकल लीडर हैं, वो उस ऑपरेशन को एज ए पॉलिटिकली कहेंगे कि मैंने ईरान को फारिग कर दिया, लेकिन जो असल में वहाँ पे ग्राउंड पे ही हुआ कि फोर्डो, नतांज और इस्फहान जो तीनों न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको इतना नुकसान नहीं हुआ जो नुकसान जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब बता रहे थे। एंड बिकॉज ऑफ दैट ये कॉन्फ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन आई और इसकी वजह से हमने देखा कि फायरिंग हुई लेफ्टिनेंट जनरल जेफरी कर्स साहब की, जो कि पिछले तकरीबन 2024 से जो है वो पिछले साल से जो है वो DIA के जो है वो कमांडर हैं। आगे ये बात कहते हैं कि जो सोर्सेज है, कुछ सोर्सेज ने रॉयटर्स को और जो एसोसिएट प्रेस एजेंसी है AFP उसको जो है कुछ बताया है, वो मैं आपको बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज Reuters and Associated Press news agencies also include 2 other senior military commanders are the latest movements by the Trump administration to purge officials at the Department of Defense। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सिर्फ ये लेफ्टिनेंट जनरल कर्स साहब को फारिग नहीं किया, 2 और नए मिलिट्री कमांडर्स हैं उनको भी फारिग किया, इसलिए जो है वो बहुत सारे मामला जो हैं उनके बहुत खराब हैं। अब आपने देखा होगा जो ट्रंप साहब की पहली टर्म थी 2016 टू 2020 तक जब वो फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट बनेंगे, आपको याद होगा जनरल माइक मिली थे अमेरिका के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ या जो टॉप रैंक कमांडर थे। आपको याद होगा जनरल माइक मिली से भी डोनाल्ड ट्रंप साहब के मामलात बड़े खराब थे। इवन जब डोनाल्ड ट्रंप साहब के आखिरी दिन थे, आखिरी 15-20 दिन थे, वो चाहते थे कि जो माइक मिली हैं जो US के कमांडर हैं वो किसी ना किसी तरीके से ट्रंप साहब को बचा लें और वो किसी तरह से कोई कूप कर दें, वो सारे पॉलिटिशियंस को अरेस्ट कर दें ट्रंप साहब के कहने पे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर बाद में माइक मिली ने बात की कि मैं डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का ख्याल रखता हूं, मैं कभी भी कोई पॉलिटिकल एस्पेक्ट नहीं करूंगा जिससे जो प्रेसिडेंट है उनको मदद मिले और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो खराब हो, क्योंकि उन्होंने कहा मैं मिलिट्री ऑफिसर हूं और हम लोगों ने जो है वो ओथ लिया है। तो अमेरिका की जो मिलिट्री थी वो भी साथ नहीं खड़ी हुई थी जब 2020 के इलेक्शन हुए। फिर आपको याद होगा मोस्ट फेमस जनवरी 6 के रूट्स हुए जो 2021 में हुए, उसके बाद से मामलात बहुत खराब हुए। सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि ये मामलात जो हैं ये अब नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप साहब उन लोगों को फायर कर रहे हैं जो कि उनके साथ लॉयल्टी नहीं जो है वो लेकर चलते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब को लॉयल्टी क्यों चाहिए और लॉयल्टी है क्या? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब का एक थीम है, उनकी एक थ्योरी है, उनका माइंडसेट कहता है कि जो लोग मेरा ख्याल नहीं रखेंगे, मेरी बात
कि मेरी बात को सेकंड नहीं करेंगे, वो मेरे साथ लॉयल नहीं है, वो मेरे खिलाफ हैं। उसकी वजह आपने अभी इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में भी देख ली, उसकी वजह आपने जो है वो रशिया यूक्रेन वॉर में भी देख ली। डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए लॉयल्टी ये है कि उनकी बात को मान लिया जाए, उनको रिस्पेक्ट दी जाए, उनके आगे झुक जाए कोई भी स्टेट और उनकी बात को मान ले। अब प्रॉब्लम ये है कि जो अमेरिका का जो डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी है, DIA है, वो ही रिपोर्ट देती है जो रिपोर्ट असल में होती है। क्योंकि अमेरिका का मैं आपको बता चुका हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन, वहां के लॉज बहुत टफ हैं। अगर आप झूठ बोलेंगे, अगर आप ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट निकालेंगे जो कि प्रेसिडेंट की बात से कॉन्फ्लिक्ट, यानी जो बात प्रेसिडेंट कह रहे हैं, अगर वो बात जो है वो आपने वैसे ही कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट निकाली जैसा वो मामला नहीं था, तो बाद में ऑफिशियल्स को जो है वो सजाएं दी जाती हैं। क्योंकि देखिए, प्रेसिडेंट तो चला जाता है, लेकिन जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो मिलिट्री ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ये तो वहीं पे रहते हैं ना, तो इनकी अकाउंटेबिलिटी ज्यादा होती है। इसलिए वहां पे जो है वो झूठ नहीं बोल सकते या मैनिपुलेशंस वो रिपोर्ट्स में नहीं कर सकते। बट क्योंकि यहाँ पे मैनिपुलेशन नहीं हुई, उन्होंने सही रिपोर्ट दी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब को प्रेसिडेंट थे, उनकी जो है पॉलिटिकल विल के खिलाफ ये